नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी तुला राशि वाले जातकों का। दोस्तों, इस महीने यानी नवंबर के महीने में बहुत कुछ खास होने जा रहा है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी गतिविधियां होंगी, ग्रह और नक्षत्रों के चाल में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। दोस्तों, इस महीने की 15 तारीख को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं, लगभग 4 महीने के बाद। 29 जून से शनि देव, जो कि आपकी राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं, वक्री चल रहे थे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है, उसका चेष्टा बल तो बढ़ जाता है लेकिन उसके सकारात्मक फल आपको उतने ज्यादा नहीं मिलते। इसके अलावा दोस्तों, बुध देव, जो कि आपकी राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह हैं, वो बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे आपके दूसरे भाव में। बुध, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो आपके धन भाव में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे 16 नवंबर को। ये दो घटनाएं आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाएंगी। शुक्र, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो 2 दिसंबर को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र चौथे भाव में दिग्बली हो जाते हैं, यानी उनका जो बल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं वो शनि की राशि में। आपके चौथे भाव के स्वामी भी शनि देव हैं और जब शुक्र आपके चौथे भाव में आएंगे तो आपको इतने अच्छे परिणाम देंगे जितनी आप सोच भी नहीं सकते। आइए जानते हैं कि क्या कुछ घटने वाला है आने वाले समय में आपके जीवन में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि शनि के मार्गी होने से आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आएंगे। दोस्तों, शनि देव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, शनि देव आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि त्रिकोण के मालिक हैं और केंद्र के भी मालिक हैं। तो बहुत ही योग कारक ग्रह है शनि देव आपकी राशि वाले लोगों के लिए। और शनि देव अभी आपके 5वें भाव में यानी त्रिकोण में ही विराजमान है, यानी केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण में विराजमान है। बहुत ही अच्छा संयोग है। पिछले कुछ महीनों से शनि देव वक्री चल रहे थे तो आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे। अब वो जब मार्गी होंगे तो आपको 5वें भाव से रिलेटेड बहुत ही अच्छे फल देंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति मिलेगी। हायर एजुकेशन की तरफ आप जाना चाह रहे थे, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे आप, या विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक थे आप, तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है 15 नवंबर के बाद। विद्यार्थियों के लिए ये समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं। इसके अलावा दोस्तों, शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर, यानी लाभ के भाव पर। तो ऐसे लोग जो व्यापार में लाभ का इंतजार कर रहे थे, जिनका व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा था, उन लोगों के लिए ये जो समय है ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आपके व्यापार में अचानक से आपको एक गति देखने को मिलेगी। नया व्यापार शुरू करने के लिए भी 15 नवंबर के बाद का समय बहुत ही अच्छा समय है। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मशीनरी से जुड़े व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को भी शनि के मार्गी होने से बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ये परीक्षा क्रैक कर रहे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शनि देव है, बिना मेहनत किए आपको कुछ भी नहीं देंगे दोस्तों। इसके अलावा ये जो शनि है जब मार्गी होंगे तो आपको मकान वाहन से संबंधित भी बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आप नया मकान खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर आप अपने मकान की रिनोवेशन की सोच रहे थे तो उसका काम भी शुरू करवा सकते हैं 15 नवंबर के बाद से। अगर आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कामों से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत ही लाभ मिल सकता है 15 नवंबर के बाद। इसके अलावा आप व्हीकल यानी वाहन से जुड़े नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं। आपको वाहन से जुड़े नए व्यापार में बहुत फायदा हो सकता है। दोस्तों, बात की जाए आपके कार्य क्षेत्र की तो आपके 10वें भाव में मंगल अभी नीच के होके बैठे हुए हैं और 6 दिसंबर तक वो वहीं रहेंगे नीच के। लेकिन मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो कि उनकी उच्च की राशि होती है। तो आपके मकान वाहन खरीदने के पूरे संयोग बना रहे हैं मंगल देव भी। कार्य क्षेत्र में अगर आप सेना या पुलिस वगैरह में जाना चाह रहे हैं, यानी सेना में या फिर पुलिस विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है क्योंकि मंगल इसके कारक हैं।
हालांकि मंगल नीच के हैं तो हो सकता है कि ये जो नौकरी है ये आपको 3rd या 4th ग्रेड की मिले, आपको 1st 2nd ग्रेड की नौकरी ना मिले, लेकिन सेना या पुलिस विभाग से जुड़ने की आपकी पूरी पूरी गुंजाइश है। तो यहाँ पे मंगल देव ऐसे लोग जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको उनके बॉस से फटकार लगवा सकते हैं। हो सकता है कि आपका बॉस जो है वो आपके प्रति चिड़चिड़ा रहे या फिर आप पे कुछ ज्यादा ही क्रोध कर दे, क्योंकि मंगल क्रोध के भी कारक है। तो आपको संयम रखना है, क्योंकि 6 दिसंबर तक ही ये परिस्थितियां रहेंगी। 6 दिसंबर के बाद परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। सूर्य जो कि 16 नवंबर को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर बुध देव पहले से ही विराजमान है, यहाँ पर आकर वो बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और जब वो धन भाव में विराजमान होंगे तो धन से जुड़े मामलों में आपको बहुत ही लाभ दिलवाएंगे। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, धन कमाने के नए नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको नई नौकरी मिल जाए जिससे भी धन आगमन होना शुरू हो जाए आपके पास। धन के मामले में जो अस्थिरता आपको देखने को मिल रही थी वो भी दूर होगी जैसे ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा आपके दूसरे भाव में। इसके अलावा आपको किसी स्त्री के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, यानी किसी भी स्त्री के माध्यम से आपको धन लाभ होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। हो सकता है कि आपको बड़ी बहन, छोटी बहन या फिर बुआ वगैरह के सहयोग से धन का लाभ हो। साथ ही साथ आपके पिता से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। आपके पिता भी फाइनेंशियली आपको सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे विराजमान है। व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 11वें भाव के स्वामी है, यानी लाभ भाव के स्वामी है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी 16 नवंबर के बाद का समय आपका बहुत ही अच्छा है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ ही होगा। ऐसे लोग जो वसीयत प्राप्ति के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, उनको वसीयत की प्राप्ति हो सकती है। पति पत्नी के डिस्प्यूट भी सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव वक्री हैं। तो गुरुदेव 8वें भाव के तो फल देंगे ही, लेकिन आपके 7वें भाव के भी फल देंगे। तो आपके 7वें भाव के फलों में सुधार लाएंगे, यानी आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएंगे, मधुरता लाएंगे। आपका रिश्ता जो है वो सुधर सकता है, पति पत्नी के डिस्प्यूट्स सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा मार्गी शनि की भी दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें स्थान पर। तो वैवाहिक जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी, आपकी जो परेशानियां चल रही थी, वो सब कुछ सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है 15 नवंबर के बाद। ऐसे जातक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं या विदेश यात्रा के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनका वीजा वगैरह क्लियर हो सकता है, क्योंकि आपके 12th लॉर्ड जो हैं वो खुद से तीसरे यानी आपके 2nd हाउस में रहेंगे। तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपका वीजा क्लियर हो सकता है। तो विदेश जाने के रास्ते आपके खुल जाएंगे 15 नवंबर के बाद। दोस्तों, राहु आपके 6ठे भाव में है और केतु आपके 12वें भाव में है। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ सकती है, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन ये जो केतु हैं ये आपके नींद में खलल डाल सकते हैं, यानी आपको नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। राहु 6ठे भाव में बैठकर आपके दुश्मनों का निपटारा करेंगे, यानी शत्रु तो आपके बहुत बनेंगे, लेकिन अपने शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, क्योंकि आपके 6ठे भाव में यानी रोग ऋण शत्रु के भाव में राहु विराजमान है। इसी तरह के रोग से अगर आप परेशान हैं तो राहु देव यहाँ पर बैठकर आपको रोग मुक्त करने का भी काम करते हैं। हालांकि राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी तो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी कमाई इतनी होगी, आपके पास पैसा इतना आएगा कि आप इन खर्चों को बहुत ही आसानी से निपटा सकते हैं। हो सकता है कि मकान या वाहन खरीदने के लिए आप लोन वगैरह लें। उपाय की बात की जाए तो आपको मंगल का उपाय करना है, क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव में नीच के हैं। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको प्रत्येक मंगलवार को हो सके तो बजरंग बली के मंदिर जाना है, वहां पर उनको भोग लगाना है, लाल फूल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इससे मंगल के खराब परिणाम आपको नहीं मिलेंगे।
तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस तुला राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।